दूसरा फंड जो होता है वो कंटीजेंसी फंड होता है। ठीक है, पहला तो हम लोग देख चुके हैं कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा जो फंड होता है वो कंटीजेंसी फंड होता है। ठीक है, कंटीजेंसी फंड इसको हम समझते हैं क्या होता है कंटीजेंसी फंड। ठीक है, कंटीजेंसी फंड में जो पैसा रहता है इसका यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं, ये पैसा इमरजेंसी के लिए होता है। ठीक है, कंटीजेंसी फंड इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है। सपोज़ कि हमारे यहाँ फ्लड आ गया, है ना? टेररिस्ट अटैक कर दिया, अर्थक्वेक आ गया, है ना? नेचुरल कैलेमिटी आ गया, है ना? तो स्टॉर्म वगैरह सब आ गया या फिर हैवी रेन आ गया, है ना? जिस समय हमें तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह सब करने की ज़रूरत पड़ता है और बहुत इंस्टेंट हमें बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हम वेट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पैसों का अरेंजमेंट कहीं दूसरी जगह से कर सकें। ठीक है, इतना भी टाइम नहीं रहता, इतना इंस्टेंटली हमें पैसों की ज़रूरत हो, तो उस सिचुएशन के लिए हम कुछ फंड जो होते हैं, कुछ पैसे जो होते हैं वो कंटीजेंसी फंड में रख लेते हैं। ठीक है, कंटीजेंसी फंड में किस तरह का पैसा रखते हैं? इमरजेंसी पैसे रखते हैं। ठीक है, अब देखिए कंटीजेंसी फंड में तो इमरजेंसी पैसे रखते हैं जो भी फंड है, लेकिन इसमें फंड आता कहाँ से है? ठीक है, इसमें हम कौन-सा पैसा रखेंगे, कहाँ से हम रखेंगे इसमें? ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो भी कंसोलिडेटेड फंड में जो भी पैसे आते हैं, कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फंड में जो भी पैसे थे, पिछले लेक्चर में स्लाइड में आपको बता दिया था कि कंसोलिडेटेड फंड में जो भी पैसे थे, इसमें से कुछ पैसे निकाल कर के हम कहाँ रख लेते हैं? कंटीजेंसी फंड में रख लेते हैं। ठीक है? और वो पैसे हम इसे फिक्स कर देते हैं और इस पैसे का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तभी हम इस पैसे का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो कंटीजेंसी फंड में पैसा कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आता है। ठीक है? इसके लिए भी हम लोग पार्लियामेंट में क्या होता है, इसका डिस्कशन कर लिया जाता है कि कितना पैसा हमें कंटीजेंसी फंड में रखना है। ठीक है? अब जैसे देखिए ये पार्लियामेंट में है, ये नरेंद्र मोदी साहब हैं और ये अलग-अलग मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, है ना? जो सारे मिनिस्टर बहुत सारे मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, इनका गवर्नमेंट चलाने में ये सभी लोग एक साथ हेल्प करते हैं और लीडर इनका नरेंद्र मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इसको कैबिनेट बोलते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो कौन से कंटीजेंसी फंड में रख लेते हैं। ठीक है, कंटीजेंसी फंड के लिए ये तो ये जो कंसोलिडेट कंटीजेंसी फंड में जो अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड से आता है, लेकिन इसको अगर हमें यूज़ करना है, इससे हमें पैसे निकालना है इस फंड से, तो हम कैसे इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं, है ना? तो इस फंड से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो हम पैसा क्या करते हैं, इसे निकाल लेते हैं। ठीक है? पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं, है ना? सपोज़ हमें 1 लैक्स की ज़रूरत पड़ा, तो हम इस फंड से पैसा 1 लैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है? पैसे निकाल कर के इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? यूज़ कर लेने के बाद, है ना? ये पैसे क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। ठीक है? निकालने के बाद इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ कर लेने के बाद इसको हम मतलब कैबिनेट जो है, मिनिस्टर जो हैं, वो पार्लियामेंट में रखते हैं। पार्लियामेंट में इतने सारे लोग होते हैं, इन सब के सामने में बताया जाता है कि हमने कंटीजेंसी फंड से 1 लाख रुपया निकाल लिया था और उसका यूज़ हम इस वे में जिस तरह से यूज़ किया रहता है, सारा डिटेल्स उनको बता दिया जाता है पार्लियामेंट को। ठीक है? फिर पार्लियामेंट क्या करते हैं, आपस में वोटिंग करके फिर से कुछ अमाउंट इस कंटीजेंसी फंड में जितना यूज़ हुआ था, है ना?
जितना निकाला गया था उतना अमाउंट फिर से इस कंटीजेंसी फंड में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका कंटीजेंसी फंड। ठीक है, ये बेसिक्स चीज़ थे कंटीजेंसी फंड का। दूसरा फंड कौन सा होता है? पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट के बारे में अब हम लोग जानते हैं। ये कौन सा फंड हुआ? तीसरे टाइप का फंड हो गया है ना। हम लोग पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, एंड थर्ड है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जो है इसमें पैसे कहाँ से आते हैं? ठीक है, ये है पब्लिक अकाउंट। इसमें पैसे आते कहाँ से हैं? इसमें पैसे आते हैं जो पब्लिक हैं, जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, वो कुछ न कुछ सेविंग के लिए पैसे गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं, राइट। जैसे ये हो गया आपका पीपीएफ। पीपीएफ में क्या होता है? पब्लिक जो है, गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी, है ना, वो गवर्नमेंट के पास हर मंथली या ईयरली कुछ न कुछ एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट उस पैसे का यूज़ अलग अलग इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, है ना, इंडस्ट्री हो गया, बैंक को दे दिए, है ना। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, ठीक है, उस पैसे का यूज़ गवर्नमेंट क्या करता है? अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता है। जो भी प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने पास रखता है और कुछ पार्ट जो लोग इन्वेस्ट किया रहता है उन लोग को वापस कर देता है। ठीक है, तो इसमें इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए अगर हम आपसे एक बात बताएं कि ये इस पब्लिक अकाउंट का जो पैसा जब यूटिलाइज करता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है एक बैंक की तरह काम करता है। ठीक है, एक बैंक की तरह एक्ट करता है। बैंक में क्या होता है कि सारा पब्लिक आकर के सेविंग करता है, पैसा अपना कुछ पैसा इकट्ठा करता है सभी लोग, है ना, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट, हर तरह के अकाउंट्स बना करके पैसा अपना बैंक के पास रखता है। बैंक क्या करता है? उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सभी सेक्टर में इन्वेस्ट करके और उधर से जो रिटर्न आता है, जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, उस प्रॉफिट में से बैंक क्या करता है? अपने कंज्यूमर को कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिट का है वो उसे देता है। जैसे सेविंग अकाउंट जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट पे 2.4 या 5% के अराउंड है। अगर हम 1 साल तक रखते हैं ये पैसा, मंथली के बेसिस पे भी होता है, तो जो प्रॉफिट होता है उस पैसे के अलावा बैंक हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में कुछ पैसे वापस करते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो एक्चुअली प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किसको हुआ रहता है? बैंक को हुआ रहता है। ठीक है, और उसी प्रॉफिट के वजह से ही बैंक काम करता है और बैंक का जो एम्प्लॉयज़ है उसको सैलरी उसी प्रॉफिट से दिया जाता है। सेम कंडीशन यहाँ यही है कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक अकाउंट का जो पैसा है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट में जो भी पैसे आए हुए हैं, सपोज पब्लिक अकाउंट में जो भी पैसे आए हैं उस पैसे का गवर्नमेंट क्या करती है? यूज़ करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है, यूज़ करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने पास रखते हैं और कुछ पार्ट क्या करते हैं? जो लोग इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं, है ना, जो लोग गवर्नमेंट को पैसा दिए रहते हैं उन लोग के पास कुछ पार्ट भेज देता है। ठीक है, जिससे जो इन्वेस्टर है उनको भी पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये होता है पब्लिक अकाउंट। तो सबसे पहली बात क्या होता है? पब्लिक अकाउंट में पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये पैसे पब्लिक का होता है। ठीक है, ठीक है, पब्लिक का पैसा होता है ये। पब्लिक कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो पैसे आए हैं गवर्नमेंट के पास, है ना, पैसे को क्या करता है गवर्नमेंट? वापस गवर्नमेंट को पैसे वापस करना है इन्वेस्टर को, पब्लिक को। पब्लिक को कुछ फिक्स टाइम के बाद
उन्हें वापस भी करना है ना। तीसरी बात क्या है कि ये जो पब्लिक अकाउंट में जो पैसे इकट्ठा होते हैं, तो क्या इस पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए क्या हमें कैबिनेट को, क्या पार्लियामेंट जाना पड़ेगा? क्या सबसे डिस्कशन करना पड़ेगा? नहीं, ठीक है? पार्लियामेंट के पास नहीं जाएगा। पब्लिक अकाउंट डायरेक्ट अपने पास रखेगा और इसको इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? इसको क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, है ना? और जो भी प्रॉफिट आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड में फाइनली रखेगा। गवर्नमेंट बताएगा कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? दिस इज अ पब्लिक अकाउंट। क्लियर? अब पब्लिक अकाउंट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में